हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे कोई पढ़ाई करने नहीं आए। ठीक है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए और आई एम नॉट वेल, कोल्ड है थोड़ा, इसलिए मैंने आपका वो लेक्चर अपलोड नहीं किया लिटरेरी टर्म्स का जो हमारा रेगुलर चल रहा था। लेकिन इतनी जब से ये रिज़ल्ट आया है उसके बाद से जो कमेंट्स मैंने पढ़े, जो सारी चीज़ें हैं, तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ और मेरा मन किया कि मुझे ये चीज़ आपके साथ में शेयर करनी करनी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी नीड अ काइंड ऑफ डिस्कशन, वी नीड सम काइंड ऑफ काउंसलिंग। वो मेंटल पीस चाहिए होता है हमें, चाहे हम कितना भी बोल दें और चाहे हम कितने ही मैच्योर क्यों ना हो। क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आती हैं, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। तो जो लोग मुझे समझते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो बॉन्ड है, तो उन सारे मैसेजेस का अगर मैं रिप्लाई ना दूं तो ये बहुत ही गलत होगा। हम अगर सुख में साथ रहते हैं तो हमें दुख में भी साथ होना चाहिए और आगे उसके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पे बात ज़रूर करनी चाहिए। और डिस्कशन से हमारा मन हल्का होता है, हमें एक राइट गाइडेंस दिखती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हर इंसान उसको अलग तरीके से लेता है। बाकी जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो समझेंगे इस बात को। तो आइए देखते हैं। और प्लीज़ वॉइस के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, कोल्ड है इसलिए आपको थोड़ी अजीब लगेगी आवाज़। लेकिन जो मैटर आज हम डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। तो मैंने थंबनेल में दिया है कि मेरिट इतनी हाई क्यों गई और फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर इतना हार्ड वर्क करने पे भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और बहुत से लोगों का फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है, बहुत सभी ने मेहनत की है, मेहनत करके ही एग्ज़ाम दिया था ऑब्वियसली, फिर भी नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों में हम घिरे हुए हैं। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है करप्शन का। करप्शन बहुत हुआ, धांधली हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है। फिर मैंने लिखा है ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा क्योंकि मुझे लगता है इससे आगे डिस्कशन की और नीड नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, बट मेरी भी एक समझाने की कोशिश है क्योंकि इतने टाइम से आप जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करते हैं तो मेरा भी ये दायित्व बनता है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि इस टाइम पे मेरा भी आपसे डिस्कशन करना, आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास में, तो वो सारी चीज़ें आइए देखते हैं आखिर है क्या। और ये लास्ट वीडियो होगा इस मैटर के बारे में। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए होता क्या है, मेरिट बहुत हाई गई मैं मानती हूँ। जहाँ तक करप्शन की बात है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मेरे गले से भी नहीं उतर रही ये चीज़। ऐसा नहीं है कि लोग टैलेंटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने मेहनत नहीं की, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मुझे पता है आप सब लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। सारे स्टूडेंट्स को पता है, सारे सर्कमस्टांसेस सबके सामने हैं, हम उनसे मुँह नहीं फेर सकते। लेकिन इस पे डिबेट करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं उस पे हमें फोकस करना चाहिए। चीज़ें क्यों हुई, उन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है। अब लाइफ क्या है, हमें हर बार लेसन देती है। आप सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को कुछ चीज़ें मालूम नहीं है। और मैं भी कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं हूँ जो आपको कुछ अलग से बता दूंगी। बट एक डिस्कशन से बहुत अच्छी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर आप खुद एनालाइज करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। देखिए होता क्या है, ग्रामर और लिटरेचर, अब जो भी सिचुएशन रही हो, कंपटीशन का लेवल ऊपर है, ये हमें पता है। मेरिट जो गई है, किस लिए गई है, क्यों गई, क्या, ये सारी चीज़ें भी हमें पता है। लेकिन इन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि सब कुछ करप्शन से ही हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और मैं सच बताऊं, मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानती हूँ, उनका भी हुआ है।
तो ग्रामर और लिटरेचर में हम बैलेंस नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? हमें जो अच्छे से आता है वो पढ़ने की हमें एक आदत सी हो जाती है और वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो बहुत ही नुकसानदायक होता है क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज़ की बहुत ख़राब होती है। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जो हमें आता है वो हम बार बार देखते हैं, जो हमें नहीं आता उससे हम दूर भागते हैं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग मेरी बात से रिलेट करें वो कमेंट ज़रूर करके जाएं आप, क्योंकि ये चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए नहीं कि कोई मुझे लेक्चर देना है या फिर सिर्फ मुझे मेरा ज्ञान बांटना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही हैं, हम सबकी नॉलेज भी एक ही जैसी है, ना मैं ज़्यादा हूँ ना आप कम हैं, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ शेयर कर रही हूँ तो आप भी उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्रामर और लिटरेचर में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स। पहले भी मैंने बनाए हैं अगर आपने देखे हों तो, लेकिन इस टाइम ये ज़रूरी था। तो जो नहीं आता है आपको, जो आपके वीकर एरियाज़ हैं, उन पे भी आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना चाहिए। जो आपको आता है उससे ज़्यादा पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपको नहीं आता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हवा में चीज़ों को मत रखिए। प्लीज़ डेवलप अ हैबिट टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ को नोट करने की हैबिट डालिए। डेली रिव्यू करिए खुद को, अपनी एक्टिविटीज़ को रिव्यू करिए, अपने टारगेट को रिव्यू करिए दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर वर्किंग फॉर। इफ़ यू हैव सेट दिस टारगेट, क्या आप उसके लिए आज आपने कुछ किया? जैसे आप वेट करते हो ना, टुमारो इज़ माई बर्थडे, तो कौन मेरे लिए गिफ्ट ला रहा है, आप वेट करते हो उस चीज़ का, राइट। हर चीज़ पे नज़र रखते हो। वैसे ही योर टारगेट इज़ अ बिगेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर यू, जो आप खुद को देंगे। तो उसके लिए भी यू शुड बी वेरी ईगर टू नो दैट वॉट यू हैव डन टू प्रिपेयर दैट गिफ्ट। तो अपने एक एक दिन को रिव्यू करिए, ठीक। अब हम बात करते हैं वो कैब जो एक इग्नोरेंस फैक्टर में चली जाती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, मैम 10 दिन में तो पेपर है, पेपर की तो डेट अचानक से अनाउंस हो गई, हमारी वो कैब नहीं प्रिपेयर है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये रेस आप जीतने की होड़ में लगे हुए हैं, इसमें आपकी वो कैब और ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको सेलेक्ट कराने के लिए। ये मैंने पहले भी कहा है आपको और आज फिर मैं कह रही हूँ, और आप कहीं नोट डाउन करके रख लेना। ग्रामर और वोकैब अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ लिटरेचर के बल पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सिलेक्शन की बात है, आपको 100+ रहना ही रहना पड़ेगा, ठीक है। 100+ रहोगे तो चाहे एफ में क्वेश्चन जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कोई ये कर दिया वो कर दिया, सारी चीज़ें सब जानते हैं सिनारियो। मैं कोई यहाँ पे नया डिस्कशन नहीं कर रही हूँ और इस पे ज़्यादा बोलना भी कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। तो वोकैब और ग्रामर आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं उठने चाहिए, और अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस रेज किए हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि ग्रामर ग्रामर कैसे प्रिपेयर होगी, ग्रामर के रूल्स रट लेते हैं, ग्रामर के लिए कुछ बताइए। क्या ग्रामर के लिए कोई शॉर्टकट हो सकता है? क्या ग्रामर रटने से आ जाएगी? कितने रूल्स हम कर ले तो हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस ही रॉन्ग हैं। उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, इसलिए प्लीज़ डू फोकस ऑन ग्रामर, प्रैक्टिस। रूल्स रट के नहीं, एग्जाम्पल से सॉल्व करिए, रूल्स खुद ब खुद आपको रट जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। रूल से एक्सरसाइज मत सॉल्व करिए, एक्सरसाइज से रूल लर्न करना सीखिए। अगर आप चाहते हो ग्रामर पे मैं वीडियोस बनाऊं, रिक्वेस्ट वैसे आई है मेरे पास में, तो उस पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे। और अब एक लिटरेचर एक ग्रामर का मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये 2 वीडियोस एक दिन में मैं प्रोवाइड करा सकूं, जो कि पॉसिबल होगा आफ्टर 10th of November, राइट। आई एम सॉरी। तो अब हम, ये तो हो गया आपका ग्रामर और वोकैब का। ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी आए थे, सिचुएशन उस टाइम भी हुई थी, तो समझ लीजिए वही आपकी गलती थी। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे।
पता है क्या होता है, मेरा एक सेट पैटर्न है। पहले मैं जैसे मान लीजिए कुछ भी गैल्सवर्दी ले लो, शेक्सपियर ले लो, कुछ भी ले लो, लिटरेरी टर्म्स ही ले लो। मैं पहले डेफिनेशन बताती हूँ, कंसेप्ट बताती हूँ और बाकायदा वीडियोस देती हूँ आपको विद नोट्स। ठीक है, मेरा पैटर्न ही यही है। पहले स्टोरी कवर करना, उसके नोट्स प्रोवाइड करना, अगर कोई स्टोरी है तो उसकी समरी वगैरह बताना। लाइन बाय लाइन भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है, मिल्टन की पोएम्स भी। आफ्टर दैट आई प्रोवाइड यू नोट्स, एंड आफ्टर दैट आई प्रोवाइड यू MCQs बेस्ड ऑन दैट टॉपिक और वट एवर द स्टोरी वॉज। तो इसी तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया है। और मैं खुद भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यही पैटर्न आप अपनाओ इंस्टेड ऑफ दिस MCQs एंड रटाफिकेशन। MCQs के पीछे पड़े रहते हैं, 1000 मिल गए, 2000 मिल गए, 5000 मिल गए। अरे भाई, क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। ठीक। MCQs के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूँगी, कंसेप्चुअल अप्रोच रखो। इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर, देन यू योरसेल्फ कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ MCQs। ठीक है, आप खुद किसी टॉपिक पे हजारों करोड़ों MCQs क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी शीट की, कहीं पे करने की, कहीं से सीरीज उठाने की ज़रूरत नहीं है। For your practice, lot of books are there. Last time also I gave you a perfect that test series. मैंने नाम भी बताया था, मैंने उसको पूरा रिव्यू किया था, देखा था, फिर मैंने आपको सजेस्ट किया था that if you have completed your syllabus, then please solve all these test papers. It will build up your confidence. एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी युद्ध को जीतने की, वो चाहे रणभूमि में हो और चाहे आपका गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हो, राइट। तो वो MCQs के चक्कर में ना पड़ के कंसेप्ट क्लियर करें, MCQs आपके लिए हलवा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रटाफिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं। अब भाई हो सकता है रटाफिकेशन से बहुत लोगों का काम निकलता हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। पर यहाँ पे मैं मेरी सोच आपके साथ में शेयर करूँगी कि रटाफिकेशन पे प्लीज़ मत जाएं, क्योंकि जिस टाइप का कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटा एक लेवल तक ही चाहता है, एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पॉइंटिंग दिस पॉइंट। रटाफिकेशन आप मत करिए, कंसेप्चुअल अप्रोच रखिए प्लीज़। सोशल मीडिया, FB, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, FB, व्हाट्सएप, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे एडमिट भी किया है कि मैम इसमें हमारा टाइम किल हुआ है, या फिर डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ है। अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट टीचर बनना, तो बस आपको वही दिखना चाहिए। आप खुद भी जानते हो ये सारी बातें, पर कभी कभी होता है किसी की बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो, मैं मेरी खुद की आपको बात बता रही हूँ, मेरी FB पे कोई ID नहीं है आज तक। मेरा जो टाइम होता है, मैं अपने बच्चे को वो टाइम डिवोट करती हूँ, इफ़ आई हैव एक्स्ट्रा टाइम। मेरी फैमिली को डिवोट करती हूँ, मेरे वर्क में डिवोट करती हूँ, मेरी बुक्स में डिवोट करती हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बातें होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं सारे हर टाइप के इंसान की बात कर रही हूँ, बोल देते हैं कि अरे ये तो कहने की बात होती है, मैम क्या खुद नहीं चलाती होंगी FB, मैम क्या खुद व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती होंगी, लाइक दैट। बट ये आप मान के चलो, मैं आपको लिख के देती हूँ, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट येस दिस टाइम यू आर गोइंग टू क्रैक दिस, तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया से खुद ब खुद दूर हो जाओगे। और अगर आप दूर नहीं हो पाए हो, तो ये आप खुद ही समझ लेना कि आप अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो। खुद से आंसर करो, खुद से क्वेश्चन करो, आपको सारे जवाब खुद के अंदर ही मिल जाएंगे। किसी दूसरे टैलेंटेड इंसान को खोजने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा आपको खुद के बारे में अच्छे से अच्छा आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो अपने बारे में जानते हो वो दूसरा जान ही नहीं सकता। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीवन। ये कंपैरिजन बहुत गलत चीज़ होती है, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट करती है। जस्ट थिंक दैट नो वन इज़ बेटर देन यू। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, अगर उसमें वो क्वालिटीज़ हैं तो आपके अंदर भी हैं। और यहाँ पे मैं मोटिवेशनल काइंड ऑफ कोई बहुत सारे आपको एग्जांपल्स नहीं दूंगी, लेकिन ऐसे कोई इंसान आपको मिलेंगे नहीं जिन्हें सब कुछ पका पकाया मिल गया और बहुत उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। सब लोगों ने डिफीट को भी देखा है, डिफीट खाया है, फेलियर्स को फेस किया है,
बहुत सारी प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस को फेस किया है, गिरे हैं, एक बार नहीं 100-100 बार गिरे हैं, रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद में उन्होंने इतिहास रचा है। ये बात मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कही थी। इफ़ यू फील समटाइम्स दैट यू नीड मोटिवेशन, यू कैन रिक्वेस्ट इन कमेंट बॉक्स, आई कैन प्रोवाइड यू। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद बहुत सारे स्टोरी कवर्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो, नेट इज़ देयर। तो आप वो चीज़ें देखो जो चीज़ आपको हेल्प करे, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाए, ना कि आपको खींचे। ठीक है? आप अगर आपके टारगेट के लिए सीरियस हो तो खुद से जवाब ले लेना। एफबी बंद, व्हाट्सएप बंद, लोगों से मिलना-जुलना बंद। मिलना-जुलना इन द सेंस ऐसा नहीं है अब कि हिमालय पे आप चले जाओगे, लेकिन वो चीज़ें कम हो जाएगी। आपकी हर चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है ना, हर एक सेकंड की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में आपके टारगेट के लिए होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी वो। स्पेशली मैं यहाँ पे हाउसवाइफ से बोलना चाहती हूँ, होम मेकर से। उन्होंने जो अपनी फैमिली को देखते हुए जो टाइम डिवोट किया है, दैट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। दुख होता है, आई डू अग्री, इवन आई एम फीलिंग बैड। जिनका मैसेज आ रहा है कि 1-2 नंबर से रह गया, तो क्या आप इस 1-2 क्यों, मैं तो कहती हूँ 10 क्वेश्चन का भी अगर आपका डिफरेंस रहा है तो आप उसको नहीं मीट आउट कर पाओगे। ये बात भी मेरे गले से नहीं उतर रही। अगर इतनी मेरिट हाई गई है, ये बात गले से नहीं उतर रही, तो ये भी नहीं गले से उतर रही है कि आप इस डिफरेंस को पूरा नहीं कर पाओगे और एक अलग ही तरीके के डिप्रेशन में जाके कोप भवन में बैठ जाओ। समझ रहे हैं? तो ये भी चीज़ बहुत गलत होगी। आप अपनी फैमिली के साथ चीट करोगे, अपने टारगेट, अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स को चीट करोगे। इसलिए आपसे इतने दिन से कनेक्शन बना हुआ है, सो आई कैन फील दैट कनेक्टिविटी, क्योंकि आपके कमेंट्स और मैसेजेस वो फील करा देते हैं। यस्टरडे आई रिसीव अ मैसेज दैट आई हैव गॉट टीयर्स इन माय आईज, एंड यू कांट बिलीव वो इतना सपोर्ट करते हैं मेरे हर एक वीडियो को। एंड इवन आई वॉज डिसहार्टेड। ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गिर के भी उठते हैं, और जो गिर के उठते हैं वो और ज़्यादा साउंड होते हैं, बोल्ड होते हैं। इसलिए आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से दूर रहो, ये मैं शुरू से बोलती आई हूँ। और ये जो एकदम वेटिंग फॉर वैकेंसी, हमेशा जो वैकेंसी का वेट करते हैं ना, वैकेंसी तो आई नहीं मैम, पढ़ने में मन नहीं लगता, वैकेंसी तो आई नहीं, पता नहीं पूरी होगी भी कि नहीं होगी। अरे पूरी हो चाहे नहीं हो, चाहे आए चाहे नहीं आए, पता नहीं कब आए, लेकिन आपने तो अपना टारगेट सेट कर लिया है ना कि हमें यही क्रैक करना है। तो फिर डाइवर्जेंस कैसे? और अगर डाइवर्जेंस हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप सीरियस ही नहीं हो, आपको टारगेट ही नहीं है वो आपका। ठीक है? I hope you are understanding my point and I'm really sorry if I'm rude somewhere. तो ये जो वेट करते हो ना आप वैकेंसी के लिए, वो छोड़ दो। जो सक्सेस हासिल करते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं कि मिलेगा कैसे, नहीं मेरी तो जिद है ये, तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है। उसमें फिर उनको अपनी सारी कमियां, सारे फॉल्ट्स, जहाँ पे भी जो गैप बना रहता है वो सब दिखाई देता है। और जिनका टारगेट ही सही नहीं होता उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ इधर उधर की चीज़ें ही दिखाई देती है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है। आप अपने आप से क्वेश्चन करके देख लो, आपको आंसर भी मिल जाएगा। टाइम, पैसों को बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने मांग लिया कि हाँ इसकी फीस 1000 है, 500 है, या फिर जो भी है, एक एक का हिसाब जोड़ने लग जाएंगे। आप इसके बदले क्या दोगे, ऐसे क्यों है, प्लीज़ डोंट माइंड। ये एक जनरली मैं बात बता रही हूँ आपको, ये। लेकिन टाइम को खर्च करते हुए नहीं देखोगे आप। पूरा दिन गया, जाने दो, टाइम ही तो है, कल फिर से आ जाएगा। लेकिन वो टाइम ही आपको बनाने वाला है, वो टाइम ही आपको बिगाड़ने वाला है। जिस दिन जैसे आप पैसे को वैल्यू दे रहे हो, वैसे ही अगर टाइम की वैल्यू भी आप समझने लग जाओगे तो मिराकल। ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने को बहुत देर तक बोल सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कि जो बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो भाई ये रीजंस हैं। आप भी 100 पे पहुंच सकते थे, आप भी वहां पे स्टैंड कर सकते थे। EWS 93 गई है, बहुत सारे लोगों ने EWS में भी लगाया है। मेरे पास में खुद में कमेंट आए हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है EWS में, और बहुत तो ऐसे हैं जो होम मेकर्स हैं, उनका हुआ है। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि उनका हार्डवर्क बहुत तगड़ा होता है, सभी का होता है। मैं किसी को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, बट जो है वो है। तो इसकी वैल्यू मैं समझ सकती हूँ। अभी आप कहते हो ना कि नहीं मैम, कहने की बात और होती है, करने की बहुत आसान होता है, ये वो मुझे पता है, ऐसे कमेंट्स भी आ सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जीता जाता एग्जाम्पल आई हैव सीन, जिनका स्ट्रगल 12-15 साल से चल रहा था, हर अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो 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 नो, स्ट्रेट अवे दिखता आया, और इस वाले एग्जाम में उनका हुआ। कभी 50 क्वेश्चन, कभी 60, कभी 75, कभी 70, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी और आज आखिर में जाके हो गया। एंड इवन आई एम शॉक्ड एंड हैप्पी टू। आप खुद सोचिए, अगर उन्होंने डिफीट खाया और उन्होंने हार मान ली होती और ये सोच लिया होता नहीं भाई आई कांट डू दिस, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दिस, या फिर किसी के कहने के इन्फ्लुएंस में आ जाते कि नहीं भाई ये तो मैं बस की बात नहीं है, छोड़ दो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम प्राइवेट कर लें क्या, वहाँ से ऑफर आ रहा है उसको करें या नहीं करें। इस पे तो मेरी कॉल पे भी बहुत बहुत बातें हो चुकी है बहुत लोगों से, ठीक है। तो सेल्फ एफर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए, जिसको मैं शुरू से रट रही हूँ। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत कुछ कह के भी चले जाते हैं, ठीक है भाई, आप अपनी समझ से कुछ भी बोल लो, मैं क्या कर सकती हूँ, उस कमेंट को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लॉक कर दूंगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगे। लेकिन जो बेनिफिशियल वीडियोस होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे। फिर चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोशिश करूँगी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करने की। आई एम विद यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। आपकी प्रॉब्लम सो यू कैन ऑलवेज शेयर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीजीटी, पीजीटी, एलटी सिलेबस एंड ऑल preparations, grammar, vocab, whatever it is, please do comment in comment box so that I can prepare videos accordingly जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। बाकी ऑलरेडी वी हैव प्लान एंड मेड, तो वो वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो आप, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप भी सपोर्ट करो थ्रू योर कमेंट, थ्रू योर अप्रिसिएशन, योर फीडबैक। बहुत वैल्यूएबल है फीडबैक मेरे लिए। लेकिन ये जो पॉइंट्स है प्लीज़ इन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, खुद से क्वेश्चन करिएगा, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो उसको बाहर, एंगर है निकाल दो उसको बाहर, ठीक है। लेकिन ना खुद डिप्रेस हो, ना अपनी फैमिली को करें, क्योंकि आपका असर फैमिली पे आएगा और कहीं ना कहीं आप पे कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि नहीं कर सकती है, राइट। तो वो चीज़ें मत होने दीजिए। और फिर से यू कैन डू दिस, जिनका 2, 3, 5 नंबर से क्वेश्चन से रह गया है। और एफ क्वेश्चंस पे अगर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि कई सारे मैसेजेस आए थे, तो मैं एफ क्वेश्चंस पे बना दूंगी कौन से एफ क्वेश्चन गए और कितने ऑप्शंस चेंज हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे आयोग ने नहीं ध्यान दिया है, जो कि गलत है। मैं खुद इसको बोल रही हूँ, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं है। जिसका इलाज है हमें उसका इलाज करना चाहिए, ना इलाज बीमारी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है, उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर से वीडियो बन जाएगा, आई विल शेयर माई थॉट्स विद यू, तो आप बताइएगा वट एवर द थिंग इज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक बने रहने के लिए, पेशेंटली मुझे सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट। योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। अगर आपने किसी को भी मेंटोर बना रखा है, किसी चैनल को, यूट्यूबर को, किसी भी टीचर को, हर चीज़ को एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और रिसोर्सेज कलेक्ट करिए, क्योंकि राइट गाइडेंस ज़रूरी है, मेंटोर्स भी ज़रूरी है जो आपको राइट टाइम प्रोवाइड